वेलकम बैक टू मैथ्स बाय गुड्डू यादव सर। आज हम लोग साधारण ब्याज के पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। हम लोग पार्ट 1 में 20 प्रश्न किए थे और कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए दिया गया था। आप लोग से उम्मीद थी कि होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फिर भी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा और जो होमवर्क का क्वेश्चन है उसे कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो आज इस सेट में देख रहे हैं, आज हम लोग साधारण ब्याज के 20 के बाद से 21 नंबर से प्रश्न स्टार्ट किए हैं। जैसा कि आप सारे प्रश्न स्क्रीन पे देख रहे हैं, सभी के सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें से जो भी मैं क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, आप उसे कृपया प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा मैसेज लिख सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आई थी। हम अगले क्लास में उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपये देगी, वह है। यानी कि आपसे सिंपल सी जो है मूलधन पूछा गया है। सिंपल आपसे क्या पूछा गया है? मूलधन पूछा गया है। आपका जो ब्याज है वो प्रतिदिन 1 रुपया है, यानी कि हमें 1 साल का ब्याज काउंट करना है। तो 1 साल का जो ब्याज होगा, वो जो इंटरेस्ट होगा, वो होगा 365 रुपया, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होता है और उसे हम 1 से गुना कर देंगे तो ब्याज क्या हो गया? 365 रुपया। और आपको मूलधन निकालना है, यानी कि पी प्रिंसिपल मूलधन निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुने 100, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बट्टे में रेट दर इनटू समय। समय यहाँ पे आपका 1 साल है। तो आप अगर 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 से 365 को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका 73 आएगा। यानी कि 73 से 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 7300 रुपीज़ प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा, जो आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। आपको समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति ने 500 रुपया साधारण ब्याज की 3% वार्षिक दर पर तथा 600 रुपया 4.1/2% वार्षिक दर से कुछ समय के लिए उधार दिया। यदि इस पर कुल ब्याज 126 रुपया हो तो यह समय कितने वर्ष है? देखिए, आपसे टाइम पूछा गया है और यहाँ पे 2 पैसा लगाया गया है 2 रेट पर, लेकिन समय एक ही है। तो हम मान लेते हैं कि समय क्या है? टी वर्ष है। तो 3% के हिसाब से आपका जो ब्याज होगा 3t% होगा, 3t% होगा। तो यह जो है 3t% जो ब्याज है वो हम देंगे 500 पे फर्स्ट ब्याज। तो यहाँ से आपका जो इंटरेस्ट आएगा 15t आएगा, 15t आएगा आपका। पहले जो मूलधन से जो पहला व्यक्ति था उसका ब्याज क्या होगा? 15t होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 600 रुपया जो है 4.1/2% पे दे रहा है, लेकिन समय क्या है? टी वर्ष है। तो इसका जो ब्याज होगा 4 दूना 8 1 9, 9/2 और उसमें हम टी से गुना कर देंगे तो यह इतना ब्याज हो गया। अगर आप रेट और समय करते हैं, रेट इंटू अगर समय करते हैं तो यह आपका कितना? उतना प्रतिशत ब्याज होगा। तो यह किस पे दे रहा है ब्याज? यह दे रहे हैं 600 रुपये पर, 600 रुपये पर। तो प्रतिशत हटा लेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो काट लीजिए 6 से 6 और 2 से 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पे आया आपका 27t ब्याज। यहाँ से 15t, यहाँ से 27t ब्याज आया। और यह दोनों ब्याज मिलकर कितना हो रहा है? 42t। और यही है 126 के इक्वल। तो t क्या होगा? 3 वर्ष। और हमको तो टी का मान ही तो चाहिए, जो समय हमको निकालना था, टाइम निकालना था 3 वर्ष। तो क्या आपको समझ में आई? समझ में आई तो शेयर करते रहिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे प्रश्न है 2375 रुपये साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 3325 हो जाता है, कितने वर्षों में 42,500 इसी दर से 53,125 रुपया हो जाएगा। तो आप हड़बड़ाइएगा मत, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। आप पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन में मूलधन है और मिश्रधन है, वहाँ से इंटरेस्ट निकालते हैं यानी कि ब्याज निकालते हैं सिंपल घटाकर। किसको? 3,325 में से हम सिंपल घटा देंगे 2,375 को, तो यह मेरा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। तो आप घटा दीजिए, 5 में से 5 घटा 0, 2, 12 में से 7, 5, 12 में से 3, 9, 950 रुपया इंटरेस्ट आया। और देखिए यहाँ पे मूलधन है, मिश्रधन है और समय है, तो यहाँ से हम रेट निकालेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बट्टे मूलधन इंटू 100 बट्टे टाइम। तो ब्याज आपका है 950 रुपया इंटू 100 और नीचे आपको प्रिंसिपल दिया है 2375 इंटू समय है आपका 4 वर्ष। तो यहाँ से आपका रेट निकलेगा। क्या आप यह कैलकुलेशन कर सकते हैं? मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपका रेट जो निकल जाएगा, उसके बाद फिर आपको समय पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको टाइम निकालने के लिए आपका जो मूलधन है यह हो जाएगा मूलधन और यह हो जाएगा अमाउंट। तो आपको फिर यहाँ से घटाकर इंटरेस्ट निकालना होगा। रेट सेम रहेगी लेकिन प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या होगी? चेंज हो जाएगी। टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टे मूलधन गुने दर, यह आपका टाइम का फॉर्मूला होगा। आप इसे सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा, इससे आपकी तैयारी क्या होगी? बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट, 450 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा यदि 4 वर्ष बाद 1 रुपया पर साधारण ब्याज की उसी दर से 0.40 रुपये का ब्याज मिलता है। तो यह जो सेकेंड कंडीशन है, टाइम दिया है 4 वर्ष और 1 रुपया जो मूलधन दिया है और ब्याज कितना दिया है? 0.40 रुपया। तो इसके मदद से हम रेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? रेट बराबर होता है क्या? ब्याज इंटू 100 बट्टे में मूलधन इंटू समय। समय आपका क्या है? 4 वर्ष। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 40 आएगा और 4 से काट दीजिएगा, 10% आपका रेट होगा। तो रेट तो समय सही है, लेकिन आपको ब्याज पूछा है किस मूलधन पे? इंटरेस्ट ब्याज पूछा है 2 वर्ष। 1 वर्ष का रेट कितना है? 10%। तो 2 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा? 20%। 20% यानी कि ब्याज हो जाएगा आपका किस पे? मूलधन पे 20% ब्याज हो जाएगा आपका। तो 0 से 0 काट लेते हैं, 42 दूना 90 रुपया। यह 90 रुपया क्या होगा? आपका क्या होगा? साधारण ब्याज होगा 450 रुपया पर। इंटरेस्ट बराबर होता है RT%। RT यानी कि रेट और समय को गुना कर दीजिएगा, उतना प्रतिशत क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। और हमेशा याद रखिएगा जो मूलधन होती है वो होती है 100%। मूलधन क्या होती है? हमेशा 100% होती है। नेक्स्ट, जिस दर से 6,000 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 8,000 होती है, उसी दर से 525 की धनराशि कितने वर्ष में 700 रुपया हो जाएगी। देखिए सेम प्रश्न है जो हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। तो यह क्वेश्चन जो है आपके लिए HW रहेगी। यह क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगी। हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो रेट है वो सभी के लिए सेम है। तो 4 वर्ष के लिए आपका साधारण ब्याज कितना होगा?
4R% होगा। अगर रेट R% है तो साधारण ब्याज कितना होगा 4R%। और यह 4R% किस पे मिलेगा मूलधन पे। किस पे मिलेगा मूलधन पे। तो यह 600 रुपये भी ब्याज आ जाएगी। कितने आ जाएगी 24R। फिर 600 रुपये का 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा 2R% होगा। और यह 2R% किस पे मिलेगा 600 पे ही मिलेगा 2R%, यानी कि हमको प्रतिशत ही हटाना पड़ेगा। कर लेते हैं तो 12R, यानी कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 24R और 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 12R। यह दोनों मिलाकर कितना है 180। दोनों को प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस, यानी कि 36R जो हो गया 180। तो 1R क्या होगा 5%। और हमें तो रेट ही निकालना था 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का रेट कितना आ गया 5%। मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। समझ में आता है तो शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, कितने वर्ष में साधारण ब्याज 540 रुपये पर 5% की दर से 4 वर्ष बाद 900 रुपये पर 606% की दर के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पे जो आपका जो ब्याज है और यहाँ पे जो आपका ब्याज मिल रहा है वो दोनों बराबर होगा। तो कितने वर्ष में, तो हम मान लेते हैं 80 वर्ष में। तो 5% के हिसाब से 80 वर्ष में ब्याज होगा 50%। तो यह 50% हम किस पे ब्याज देंगे 540 रुपये पर 50% हम ब्याज देंगे। और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यह जो ब्याज होगी बराबर होगी किस पे 4 वर्ष में जो 6% के हिसाब से, 4 वर्ष में 6% के हिसाब से 24% आपका क्या हुआ साधारण ब्याज। और यह ब्याज किस पे मिलेगी 900 रुपये पर। 900 रुपये पे कितने मिलेगी 24% इंटू 100। तो 900 रुपये, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं 1 जीरो, 5 से 5 दूना 10, 2 से 54 को काट लेते हैं 27, 27T बराबर आपका हो गया 216। 24 और 9 में गुना करेंगे तो T बराबर हो गया आपका 8 वर्ष। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 8 वर्ष। यह क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है। समझ में आता है तो लाइक भी दबाइएगा, शेयर भी कीजिएगा। वाह, क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लिया। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 8%, अगले 6 वर्ष के लिए वार्षिक दर 10% तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 12% था। यदि जयंत 15 वर्षों के बाद कुल 12,160 का साधारण ब्याज भुगतान किया हो तो वह कितने रुपये उधार लिया था। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने शानदार तरीके से। पहले आप देख रहे हैं 4 वर्ष जो था 8% की दर से, 4 वर्ष 8%, यानी कि पहले का ब्याज कितना हुआ 32%। 4 और 8 को गुना कर देंगे। याद रखिएगा जो इंटरेस्ट होता है वो होता है RT%, यानी कि समय और दर को गुना कर देंगे, वो क्या होगा ब्याज होगा साधारण ब्याज प्लस। फिर क्या है 6 वर्ष के लिए कितने 10% के हिसाब से, तो गुना कर दीजिए 60% ब्याज हो गया 6 वर्ष का प्लस। बाकी यहाँ पे 4 वर्ष 6 4 10 हो गया, हमको 15 वर्ष निकालना, यानी कि शेष क्या है 5 वर्ष, और 5 वर्ष में 12%, यानी कि फिर से 60% ब्याज मिलेगा। यानी कि आपको जो ब्याज मिल रही है कितनी मिल रही है, टोटल को जोड़ दीजिए 60 60 120, 120 और 32 कितना होगा 152%। 152% आपको ब्याज मिली, लेकिन ओरिजिनल रुपया में कितना मिल रहा है 12,160 रुपया। प्रतिशत में हमको मिल रही है 152% और रुपया में मिल रही है 12,160। तो हम 1% निकालते हैं। सबसे पहले जब हम 1% निकालेंगे तो 152 से 12,160 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 8 रुपया।
80 रुपया, ये 8 बार में कट जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, वो कितना उधार लिया था, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन। अब प्रिंसिपल मूलधन कितना होता है, 100%, 100%, यानी कि 8000 आपका क्या होगा, प्रिंसिपल मूलधन जो उधार लिया था। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही उत्तर है। समझ में आया? तो शेयर और लाइक होने चाहिए। सेम क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन सेम है जो अभी हम 28 में बताए हैं। तो यह भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और होमवर्क आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे हमें क्या लगता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं। इससे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है और हम और अच्छे से क्लास आपको करवा पाएंगे। तो होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 उधार लेता है। 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुकाता है। बकरी का मूल्य कितना है? देखिए, आप कभी भी अगर किसी से उधार लेते हैं किसी भी समय के लिए, अगर आपको उसको चुकाना होगा तो आप मिश्रधन चुकाइएगा। मिश्रधन चुकाने का मतलब है अमाउंट का मतलब है कि मूलधन तो है ही आपके पास और साथ में ब्याज भी दीजिएगा, दोनों मिलाकर। तो देखिए 4 वर्ष, अगर 15% के हिसाब से 4 वर्ष में उसका इंटरेस्ट हो जाता है आपका 60%, ब्याज हो गया। 60% क्या हो गया, ब्याज हो गया। जबकि प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। तो आप अमाउंट उसको कितना चुकता कर रहे हैं, 160% मिश्रधन चुकता कर रहे हैं। तो ये 160% किस पे आप चुकता कीजिएगा, आप जितना उधार लिए थे, यानी कि 3600 का 160 रुपया आप देंगे मिश्रधन के रूप में। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। 16 छके 96 का 6 हासिल 9, 16 3 48 9 57, यानी कि आपको जो चुकाना है 5760 रुपये चुकाना है 4 वर्ष के बाद। लेकिन आप क्या किए, 4000 रुपया दे दिए और एक बकरी दे दिए। जब इतना रुपया चुकाना था आप 4000 रुपया उसको दे दिए, 4000 रुपया दे दिए, तो आपके पास कितना रुपया बचा, 1760 रुपया बचा। और यह 1760 रुपया न देकर आप क्या किए, बकरी दे दिए। 1760 रुपया अपना देकर क्या किए, बकरी दे दिए। तो बकरी का दाम कितना हो गया, 1760 रुपया हो गया। बोलिए, समझ में आया? तो रुके क्यों हैं, सब्सक्राइब शेयर लाइक सब करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न। तो शेष होता है आज का प्रश्न, 30 प्रश्न कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा। और जितने भी सारे होमवर्क क्वेश्चन हैं ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। यहाँ से असुविधा होगा तो PDF से, टेलीग्राम से PDF लेकर वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद।